नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में हीरालाल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तीमारदारों ने क्यों काटा हंगामा, जनपद में क्यों दो पक्षों में चले लाठी डंडे और जनपद नगर निगम ने करदाताओं को क्या दी नई सुविधा। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। हीरालाल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में गलत ऑपरेशन करने पर मरीज के तीमारदारों ने जमकर हंगामा काटा, जहां जिलाधिकारी व सीएमओ को अवगत कराने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल पूरा मामला थाना गांधी पार्क क्षेत्र के नौरंगपुर स्थित हीरालाल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का है, जहां पर मरीज को भर्ती करते समय बताया गया कि आपके मरीज का पथरी का ऑपरेशन होगा। जब उसका ऑपरेशन हो गया तो तय अनुसार ज़्यादा पैसे मांगे और एक और ऑपरेशन के लिए किसी अन्य हॉस्पिटल में भेज रहे थे। इसी बात को लेकर मरीज के तीमारदारों ने हॉस्पिटल में हंगामा काटा और इस बात की शिकायत जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी की, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई न करते हुए कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। बाद में हॉस्पिटल के बाहर भीड़ को देखते हुए मौके पर पुलिस भी मौजूद हो गई। शर्मा, अच्छा, हॉस्पिटल आई हो, क्या समस्या है? मेरे पति बीमार हैं, उनका पथरी का ऑपरेशन हुआ था, वो नहीं हुआ। क्या हो गया था? उनके स्टोन मतलब पथरी की नली में, पित्त की नली में स्टोन पथरी थी। तो किस हॉस्पिटल में एडमिट किए थे? हीरालाल। क्या कहा था डॉक्टर ने एडमिट करते समय? ये कहा था कि इसका इलाज हो जाएगा यहाँ पर। कितने पैसे लिए थे आप इलाज के लिए? जब तो 12,000 रुपये की में बात तय हुई थी। अब कितने पैसे ले चुके हैं अब तक? 12,000 रुपये तो मैं पहले दे चुकी हूँ और अब दिए मैंने 5,500 रुपये। कब एडमिट किए थे? पहले 3 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, अब आज हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं? अब तो यही कह रहे हैं कि पित्त की थैली का ऑपरेशन कहीं और कराना पड़ेगा। एक हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है क्या? क्या पता नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, पता नहीं, गुमराह कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कुछ। इसकी शिकायत आपने जो है किसी अधिकारी से की थी? 4 अधिकारियों से की थी। 4 अधिकारियों से कर चुके हैं। बड़े अधिकारियों से क्या उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला? कोई जवाब नहीं मिला हमें तो सही से। किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है इस हॉस्पिटल का? हीरालाल। जो एडमिट है उनका क्या नाम है? संजय शर्मा। मेरा नाम है छोटू मोहित। क्या समस्या है हॉस्पिटल पे, क्यों हंगामा हो रहा है? हॉस्पिटल पे हंगामा इसलिए हो रहा है, मेरे फूफा जी का यहाँ पर गलत इलाज किया गया है और क्या कहते हैं पथरी का ऑपरेशन की बताई थी। हमने आगे पता किया था कि पथरी अल्ट्रासाउंड में पथरी निकली थी, पहले बताई थी नली में पतली है, तो नली का पहले इन्होंने हमसे 12,000 रुपये जमा करा लिया। 12,000 रुपये लेने के बाद बोले कि छल्ला डलेगा, छल्ले से हम पथरी निकालेंगे, तो उसके बाद हमसे 6,500 रुपये की और मांग की गई, तो हमने 5,000 रुपये जमा करा दिया गया इनके कहने पे। उसके बाद कह रहे हैं कि आप किसी अन्य दूसरे हॉस्पिटल में ले आओ, हम सर्जन वगैरह नहीं हैं और क्या कहते हैं हमें तो जानकारी है नहीं, कह रहे हैं कि पित्त की थैली निकलवा लीजिए। कौन सा हॉस्पिटल है? ये है पन्नालाल सुपर स्पेशलिस्ट। अब एडमिट किए थे आप? हीरालाल हॉस्पिटल है भैया। अब एडमिट किए थे? एडमिट किए थे भैया हमने 3 तारीख को। फिर आज हुआ। आज 3 तारीख को किया था, फिर आज किया है। क्या नाम है इनका हॉस्पिटल में एडमिट जो है? संजय शर्मा। किसी अधिकारी से इस समय आपका अवगत कराया है? हाँ, हमने ऊपर से बात की थी, डीएम साहब का नंबर, डीएम साहब से बात की थी, फिर उन्होंने सीएमओ साहब का नंबर दिया था। सीएमओ साहब का 2-3 बार में फ़ोन उठा, फिर क्या कहते हैं उनसे बात हुई, उन्होंने तत्काल मदद के आदेश तो दिए थे, पर अभी तक कोई मदद मुहैया नहीं हो पाई है। किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है? अभी कुछ नहीं, हमारे पास किसी का ना कोई कॉल आई है ना कोई अधिकारी आया है यहाँ। क्या कंडीशन है आपके मरीज की? मरीज दर्द में हमारा। हॉस्पिटल वाले क्या बोल रहे हैं? हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं, रिपोर्ट दे नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि आप दूसरे वहाँ पे जाके इनका अल्ट्रासाउंड करा लो और क्या कहते हैं और बाकी तुम पैसे जमा कर दो 1,500 जो है। तो अब इनके हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है क्या? अब इलाज अब नहीं हो रहा है। दूसरे हॉस्पिटल ले आने की बोल रहे हैं? हाँ। क्या नाम है हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का नाम है हीरालाल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। किस जगह पर है ये हॉस्पिटल? नए पुल से उतरते औरंगाबाद के GT रोड, क्या नाम है जो मरीज DAV के सामने है। जो आपके मरीज एडमिट है, क्या नाम है उनका? संजय शर्मा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ इलाके के गांव दीपपुर में बृहस्पतिवार की शाम को जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक गर्भवती महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक पक्ष रवि प्रकाश के बताए अनुसार घर की पुरानी जमीन को लेकर खानदानी अर्जुन पक्ष से पुरानी रंजिश चल रही थी, जहां दूसरा पक्ष बात बात पर झगड़े का बहाना ढूंढता है।
आज एक बार फिर से झगड़ा हो गया। इस घटना में स्वयं रवि प्रकाश, उनके भाई नरेश कुमार, जितेंद्र और जितेंद्र की गर्भवती पत्नी सोनम घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष से अर्जुन व अन्य भी घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर इलाका पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने दोनों पक्ष के घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया है। एसओ के बताए अनुसार आज जो विवाद हुआ है वह बैडमिंटन खेलने के दौरान हुआ था। किसी भी पक्ष से अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मोमबत्ती। अच्छा, क्या मामला हुआ था? कौन सा गांव है आपका? विजयगढ़ दीपपुर। विजयगढ़ दीपपुर। दीपपुर। हाँ। क्या मामला हुआ था ये थे सर हमारे छोटे वाले हैं देवर। हाँ। उनसे मतलब ऐसे ही हो रहा था, लड़ाई झगड़ा सा। काय संबंध, काय बात पे हो गया? मतलब 2-4 दिन पहले ना इनमें कुछ हो गया था। मतलब ये मौका देख रहे थे। अच्छा। कब्जे मतलब घेरे सारे, तो मौका देख खेलने हाथ खेला। तो हम दूर रहते हैं, तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया। तो ये मतलब हम बैठे थे घर पे, तो न्याट डाल के नीचू ही ना कोने को एकदम भागे हम आते। तो सर आ नहीं पाए थे, उससे पहले तो डंडा ले लेके डाल रहे वहीं पर। अच्छा, कोई महिला बताई जा रही है इसमें, कोई महिला गर्भवती महिला घायल हो गई है, क्या नाम है उनका महिला का? सोनम। तो गर्भवती हैं वो? हाँ गर्भवती है सर। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत ये है कि सर ये मतलब मारी है, पता नहीं इसके पेट में चोट लगी हुई है। क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश। जोर से बोलो थोड़ा सा। अच्छा, क्या मामला हुआ था वहाँ पर? क्या हुआ? कौन सा गाँव है? दीपपुर। दीपपुर विजयगढ़ के पास। अच्छा, मामला क्या हुआ था आपका? मामला कुछ ना, ये 20-25 लोग हैं। एक छोटा भाई है हमारा, हाँ। तो के बीच में रहता है, बीच में मकान है। हाँ। कुछ कहना सुनी हुई आपस में, तो इसको पकड़ के मार देते सब लोग। हम भी आए तो हमको भी मारा। अच्छा, ये कोई महिला जो है वो गर्भवती बताई जा रही है, वो कौन है आपकी? हमारी छोटी गाड़ी है, 4 भाई हैं। ये ना बोलो। वो मेरे छोटे भाई की घरवाली है सबसे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि नगर निगम करदाताओं को अब एक नई सुविधा देने जा रहा है। करदाता नगर निगम ऑफिस के चक्कर नहीं लगाएंगे, क्योंकि करदाताओं का हाउस टैक्स या जल टैक्स या फिर टैक्स संबंधी कोई भी जानकारी या टैक्स जमा करना होगा तो अपने घर बैठे ही मोबाइल से जमा कर सकेंगे और उसकी रसीद भी प्राप्त कर लेंगे, जिसके लिए करदाताओं को अपना मोबाइल नंबर नगर निगम कार्यालय में रजिस्टर कराना होगा, जिसके लिए एक मोबाइल नंबर भी नगर निगम ने जारी किया है, जिस पर 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। नगर निगम के टैक्स विभाग द्वारा किस तरीके की पहल की गई है और क्या आम जनता को फायदा मिलेगा इससे? अलीगढ़ नगर निगम द्वारा कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत संपत्ति कर की जानकारी मैसेज के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया है। इसकी समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। आम जनता की सुविधा के लिए यह नंबर दिया गया है। यह नंबर 0571 2750 250, मैं पुनः रिपीट कर दूं, 0571 275 0250 यह नगर निगम का हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर कोई भी हमारा सम्मानित करदाता कभी भी फ़ोन करके अपना मोबाइल नंबर कुछ आसान जानकारियां देकर पंजीकृत करा सकता है और उसके बाद उसके मोबाइल नंबर पर नगर निगम के संपत्ति कर से संबंधित हर जानकारी, जिसमें उसके वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना उसको भुगतान करना है और उसके साथ लिंक भी शेयर किया जाएगा, जिस पर वो ऑनलाइन जाकर अपना बिल देख सकता है और ऑनलाइन वहीं से घर बैठे टैक्स जमा कर सकता है। मोबाइल में रसीद भी जाएगी, जिसका वो कहीं से भी प्रिंट निकलवा सकता है और इससे उसको सुविधा ये होगी कि संक्रमण के दौर में जब हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है तो उसको नगर निगम के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे यह सुविधा उसको प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि मोबाइल नंबर हमारे करदाता का हमारे यहाँ पंजीकृत रहेगा तो उससे नगर निगम से संबंधित अन्य सुविधाएँ जो भी हम देना चाहेंगे या जहाँ बताना चाहेंगे वो हम उसको उस पर मैसेज कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान सुविधा है और इसको पंजीकृत कराना भी बहुत आसान है। करदाता इसमें रुचि दिखाएं और अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत कराएं, जिससे उनको नगर निगम के कैश काउंटर या किसी के पास जाने की या व्यक्तिगत संपर्क की जरूरत न पड़े। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद चौधरी बृजेंद्र सिंह ने कहा कि गेहूं खरीद पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रशासन की व्यवस्था ध्वस्त है। जहां श्री सिंह ने कहा कि आज मैंने अपने प्रदेश सचिव योजन सभा पंडित कपिल शर्मा एक साथ खैर के कार केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां पर सैकड़ों किसान लगभग 20-25 दिन से अपने ट्रैक्टरों में गेहूं लाद कर भूखे प्यासे पड़े हैं, जिन्हें 1 महीने पहले जनपद के विभिन्न क्रय केंद्रों के टोकन अधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे। क्रय केंद्रों के बंद होने से किसान अपने माल को लेकर उन चंद क्रय केंद्रों पर पहुंच चुके हैं जहां गेहूं चलने की संभावना है। मौके पर उपजिलाधिकारी खैर के द्वारा बताया गया कि हमने ऐसे लोगों को लगभग 200 किसानों की सूची बनाई है जिनकी तोल कराई जा सके और उसकी हम कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था हमारे संभव में नहीं है। सोफा नगलिया में अमर सिंह, गांव खेद इल्लू के सुनील कुमार आदि ने बताया कि क्रय केंद्र पर मात्र आधा कोटा कर 300 कुंटल माल तोला गया है। उसमें भी रात के समय सेंटरों पर व्यापारी आदि का माल तोला जाता है। हाँ जी सांसद जी, आज खैर के क्रय केंद्र पर आए हैं आप, यहाँ आके कैसा खामियां मिली हैं? खैर टप्पल को नंबर 1 पे गेहूं के उपज में उत्पादन में माना गया है। ये रिकॉर्ड कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रदेश का। हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, किसान घबराए नहीं, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए खून पसीने की कमाई का एक एक दाना खरीदूंगा। किसानों को यह था कि हमारा सरकारी रेट पे एमएसपी जो फिक्स है उस पर मिल जाएगा। आज ये तो खैर है, पूरे जनपद के 80% क्रय केंद्र बंद कर दिए गए। केवल जनता को गुमराह करने के लिए कल एक वैल दी गई कि हमने डेट बढ़ा के 22 तारीख कर दी। अभी अनायास एसडीएम साहब भी आ गए, व्यवस्था भंग हो चुकी है। एक पिछले महीने की 1 तारीख का, 20 तारीख का, 25 तारीख का, किसी का 12 का है, 17 का है, सबके टोकन है। 1 मई को हमारा 1 मई को ट्रैक्टरों में माल भर के जनपद के कोने कोने में लोग गए और अब वहां मना कर दिया गया है, तो अपने ट्रैक्टरों को लेकर के या तो प्राइवेट दुकान पर जा रहे हैं या रेट 1600 का ले पा रहे हैं। कहाँ गई एमएसपी? या यहाँ खड़े हैं तो ये डर लग रहा है कि ऊपर से पानी पड़ गया तो पता नहीं क्या होगा। और एसडीएम साहब कह रहे हैं मैंने 185 की लिस्ट लगा दी है। 185 तक तो नंबर भी नहीं आ पाएगा, मुझे ऐसा भी लग रहा है। और ये सुबह से आते हैं, शाम तक यहाँ पड़े रहते हैं भूखे प्यासे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 8-8 दिन है, 10 दिन है। माननीय आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री साहब, हम भी एमपी आपके साथ रहे हैं। अगर आपको जरा भी किसानों के प्रति आपको दर्द हो, यदि आपको माननीय प्रधानमंत्री जी शब्द याद हो, तो अपने शब्दों को याद करो और किसानों के गले की डेट बढ़ाइए, कम से कम अगले महीने की 31, जिससे सभी किसानों का गल्ला खरीदा जा सके। अंततः बिलप देने की कोशिश मत करिए, धोखा मत दीजिए, या ये कह दीजिए कि मेरे बस की बात नहीं, व्यवस्था भंग हो चुकी है। क्योंकि एक तरफ तो किसान 1 साल से महाबीमारी का मारा हुआ है, बच्चों की फीस जानी है, एडमिशन होने हैं, शादियां होनी है, तमाम चीजें, गल्ला तुल नहीं रहा है, खाद के पैसे देने हैं, बैंक का लोन देना है, खाद लाना है, धान लगाना है, तो आखिर क्या होगा? कहाँ से लाएंगे पैसा दोनों? और यदि तारीख नहीं बढ़ाई गई तो हम ऐलान करते हैं, कल से हम और हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे एमएलए और एमपी भूख हड़ताल पर अलीगढ़ में बैठेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में भूख से बेहाल मंदिर नगला का परिवार, जो कि आज इस परिवार से अलीगढ़ की समर्पण एक सामाजिक संस्था मिली, उन्होंने वहां जाकर परिवार को फल इत्यादि दिया और उनका हालचाल जाना। जहां संस्था की संरक्षिका कृष्णा गुप्ता ने बच्चों का हाल जाना और उन्हें आश्वासन दिया कि ज़रूरत पड़ने पर जब भी वह कहेंगे उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। इधर संस्था के पदाधिकारी संजय सिंह राजपूत ने अपने विद्यालय द्रोणा इंटरनेशनल में इस परिवार के सभी बच्चों की 8वीं क्लास तक की पढ़ाई मुफ्त कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही आप ठीक हो जाएं, तुरंत हमसे संपर्क करें। बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे और कॉपी किताब भी उपलब्ध कराएंगे। क्या नाम आपका? संजय सिंह। क्या कार्य क्या किया था आपने आज? आज जो 4 बच्चे इनके पति पहले ख़त्म हो गए थे कोरोना की वजह से, आज उनके बच्चों को द्रोणा इंटरनेशनल स्कूल द्वारा, जिसकी डायरेक्टर है ज्योति सिंह है, उन्हीं के द्वारा आज बच्चों को 4 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई करी जाएगी 8वीं क्लास तक की। तो और यहाँ आपको बताया उन्होंने कैसा मतलब रह रहे हैं, क्या है स्थिति? आज पहले से तो यहाँ की स्थिति बढ़िया है बच्चों की, और हमारी संस्था के भी कुछ लोग यहाँ पे आए थे, उनको खाने पीने भोजन की थोड़ी व्यवस्था कराई थी और पहले से अच्छी व्यवस्था है बच्चों की।
पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी हमारी संस्था और प्लस द्रोणा इंटरनेशनल स्कूल की रहेगी, उनकी 8वीं क्लास तक। जी समर्पण एक सामाजिक संस्था जो शहर में काम कर रही है, और हमने आज जो है नगला मंदिर है शासनिक क्षेत्र में, वहाँ से एक पीड़ित परिवार आया जो कई दिनों से भूखा प्यासा था। कल हमने जब सामाजिक अखबार और चैनलों के माध्यम से ये समाचार देखा तो हमें पता लगा कि ये पीड़ित हैं, तो हम आज सुबह ही यहाँ आए हैं और इनको अभी फल फ्रूट देकर इनसे इनकी हालत के बारे में जानकारी ली है। साथ ही हमारी संस्था के जो वरिष्ठ संजय सिंह जी हैं, उनका स्कूल चलता है ड्रोना इंटरनेशनल, उन्होंने ड्रोना इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से इन सभी बच्चों को फ्री पढ़ाई का जिम्मा लिया है 8वीं क्लास तक का। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अपनी कृष्णा गुप्ता जी संरक्षिका हैं, वो भी यहाँ मौजूद थी। तो अभी इनके बारे में जानकारी करने के बाद हमने आगे इनकी पढ़ाई का जिम्मा लिया है और इनके खान पान की व्यवस्था भी की जाएगी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कृष्णा गुप्ता। क्या आपने आज किया है यहाँ पर अपना फंक्शन? यहाँ पर ये जो शासनिक गेट से एक परिवार यहाँ पर आया था, जिसके महिला का पति पहले ख़त्म हो चुका था और उसके 5 बच्चे थे। आर्थिक स्थिति के कारण उनका खान पान सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पर आके हम लोगों ने देखा, संजय सिंह थे, अतुल राजा जी थे और राजेंद्र चीफ थे, हमारी पूरी टीम यहाँ पर आके देखा। तो वास्तव में पहले से तो यहाँ पर कुछ उनके स्थिति में सुधार हुआ है और हम उनको पूरी तरह से जब यहाँ से डिस्चार्ज होंगी तो उनके राशन पानी की भी व्यवस्था करेंगे। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे संजय सिंह ने पूरा जिम्मा लिया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी संजय सिंह के लिए, अतुल राजा जी के लिए, जिन्होंने उनकी पीड़ा को समझते हुए आज अस्पताल में ऐसे पीड़ित परिवार से मिला और उनको सांत्वना दी और उनके दुख में दुखी होकर उनको सुख देने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में आज पिछले दिनों भीषण तबाही मचाते हुए आए कोविड-19 रूपी आपदा में देश, प्रदेश और अलीगढ़ जनपद के युवाओं व बुजुर्गों ने अपनी जान गंवा चुकी है, जिनकी आत्मा की शांति हेतु एवं भीषण आपदा से निकलकर आए योद्धाओं और इस समस्या से जूझ रहे परिवारों के स्वास्थ्य की कामनाओं के लिए एक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जहाँ ITI रोड पर स्थित समाधि स्थल पर मुख्य पुरोहित पंडित आशीष शर्मा व मुख्य यजमान नारायण सारस्वत, राजीव गौतम, जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा, जिला प्रभारी विपिन उपाध्याय की उपस्थिति में हुआ है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।